बहुत प्यारा भाव है। महाशिवरात्रि को महादेव जी का पूजन कैसे करें? पूजन करने के तो बहुत विधि विधान है, पर बाबा तो आप किसी भी प्रकार से पूजन कर लो, बाबा प्रसन्न होते हैं। आप उनके ऊपर दुग्ध चढ़ाइए, घी चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, सबका अलग अलग विधान है। भांग चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए। कई बार लोग महाराज कहते शंकर जी को भांग चढ़ती है तो हम भी भांग खाएंगे, शंकर जी नशा करते हम भी करेंगे। ध्यान रखिए, वो भगवान है। अच्छा, भांग शंकर जी पे क्यों चढ़ाया जाता है? वो भांग शंकर जी पर इसलिए चढ़ाया जाता है कि भांग का अर्थ है अपने जीवन की जो बुराई है वो लाकर महादेव के ऊपर चढ़ा दीजिए महाराज। भांग चढ़ाने का अर्थ ये है कि अपने जीवन की बुराई चढ़ा दीजिए। पर हमने कह लिया ये तो बाबा का प्रसाद है, हम तो भांग खाएंगे, तो नशे के लिए लोग भांग खाने लगे। कई लोग तो चिलम पीते हैं और बाबा का भी फोटो बना दिया कि भोले बाबा चिलम पी रहे। नहीं, ये हमारा सनातन धर्म नहीं है महाराज। महादेव का स्वरूप दर्शन करना हो तो रामचरितमानस में करिए, महादेव का स्वरूप दर्शन करना हो तो शिव महापुराण के माध्यम से बाबा को देखिए। बाबा नशा नहीं करते हैं, हाँ करते हैं नशा, भोले बाबा राम नाम का नशा करते हैं महाराज। कर सकिए तो आप भी करिए राम नाम का नशा, राम भक्ति का नशा। किसने रोका है? पर हम अपने व्यसन के लिए भगवान को घसीट लेते, भगवान ने ऐसा किया हम भी करेंगे। नहीं, भगवान भगवान है, इंसान इंसान है। और अगर नकल करनी है भगवान की तो भोले बाबा ने हलाहल जहर भी पिया था, आप भी पी के दिखाओ अगर नकल करनी है तो। नहीं, भगवान की नकल मत करिए। चढ़ाइए भगवान के ऊपर भांग धतूरा, वो आपका अवगुण है, और उसे भांग धतूरे के साथ में अपने जीवन का अवगुण भी निकाल दे। दूध चढ़ाने से क्या होता है, दुर्वा चढ़ाने से क्या होता है, बहुत सुंदर गाया है। दूध के चढ़ाए से दुखन को नाश करे। बड़े भाव से सुनिए, सभी तालियां बजाते हुए। दूध चढ़ाएंगे, दुख का नाश हो जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन महादेव का अभिषेक करिए। समय मिले तो हर सोमवार को करिए, जब समय मिले एक लोटा जल लेकर जाइए, बाबा का स्नान करिए। दूध के चढ़ाए से दुखन को नाश करे, दूध के चढ़ाए दुर्वा चढ़ाए से दुविधा नाश होते हैं, दुर्वा चढ़ाए से दुविधा नाश होते हैं, दुर्वा चढ़ाए से दुविधा नाश होते हैं, दुर्वा को चढ़ाए से दुविधा नाश होते हैं। भाग के चढ़ाए से भवबंधन दूर करे, भाग के चढ़ाए से भाग के चढ़ाए से भवबंधन दूर करे, चढ़ाए से भवबंधन दूर। अक्षत चढ़ाए से अच्छे लोग देते हैं, 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 अक्षत चढ़ाए से अच्छे लोग देते हैं। गाल के बजाय से निहाल कर देते हैं, गाल के बजाय से निहाल कर देते हैं, गाल के बजाय से निहाल कर देते हैं, गाल के बजाय से निहाल कर देते हैं। हर हर बम बम हर बम बम हर 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 हर। गाल के बजाय से निहाल कर देते हैं, गाल के बजाय से निहाल कर देते हैं, गाल के बजाय से निहाल कर देते हैं, गाल के बजाय निहाल कर देते हैं। बोलो शंकर भगवान की। तो भगवान के पूजन का बड़ा विधान है। जिनको मान सम्मान चाहिए वो महादेव को चंदन अर्पित करे। बड़े भाव से सुनिए, भांग चढ़ाने का अर्थ है जीवन की समस्त बुराई आपकी समाप्त हो जाएगी भांग चढ़ाने से। बेलपत्र महादेव को परम प्रिय है और महाशिवरात्रि के दिन तो जरूर बेलपत्र चढ़ाइए। सोमवार को कभी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, रविवार की शाम तोड़ के रख लीजिए, सोमवार की सुबह भगवान को चढ़ाइए। सावन में विशेष ध्यान रखिए। श्रावण मास में क्या होता है, सुबह सुबह मैयाएं पहुंच जाती है
और पूरा डाली ही नोच लाती हैं और ला करके बाबा के ऊपर भर भर के बेलपत्र। नहीं, सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, रविवार के दिन, मंगलवार के दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। इस सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो सोमवार का दिन हो तो बेलपत्र नहीं, श्रावण मास में रविवार को शाम को बेलपत्री तोड़ के रख लीजिए और वही सोमवार की सुबह भगवान को गंगा जल से धोकर अर्पित कर दीजिए। महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र चढ़ाइए, हो सके तो उस पर राम नाम लिख करके चढ़ाइए, बाबा अति प्रसन्न होंगे। चंदन से राम नाम लिखिए, रोली से राम नाम लिखिए। बेलपत्र चढ़ाने से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। कोई संकट आने वाला होगा, महाकाल है वो, महादेव हैं, कोई भी बेलपत्र चढ़ा दे संकट दूर हो जाएगा। गेहूं चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए, उससे जीवन में संतान सुख प्राप्त होगा। शक्कर चढ़ाने से ऐश्वर्य प्राप्त होता है। जो भी महादेव पर शक्कर चढ़ाते हैं और जिन्हें मुक्ति की कामना हो कि हमें मुक्ति चाहिए, उन्हें महादेव पर गंगा जल चढ़ाना चाहिए। महाराज, तीर्थों का जल, गंगा जल चढ़ाने से महादेव के ऊपर मुक्ति प्राप्त होती है। जिन्हें समृद्धि चाहिए घरों में और उन्हें लगता है खूब साधन बढ़े, खूब समृद्धि बने, तो महादेव पर चावल चढ़ाइए। अक्षत के तो बहुत विधान है। चावल कौन से हो, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। टूटा हुआ चावल नहीं चढ़ता महादेव को, साबुत चावल, बिल्कुल खड़ा चावल। तो टूटे हुए चावल ना चढ़ाएं। गन्ने का रस चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जिनके जीवन में धन की समस्या हो, जिनके जीवन में धन की कमी हो, महादेव का अभिषेक गन्ने के रस से करिए, आपके जीवन में समृद्धि और लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। जिन बच्चों का मन नहीं लगता पढ़ाई में, बुद्धि तीव्र होने के लिए महादेव के ऊपर घृत चढ़ाइए। घी चढ़ाने से बुद्धि तीव्र होती है, ज्ञान प्राप्त होता है। काली तिल महादेव के ऊपर जरूर चढ़ाएं। काला तिल महादेव को बहुत प्रिय है। और काली तिल चढ़ाने का लाभ क्या है, तो कहा जो भी महादेव के ऊपर काली तिल चढ़ाता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। महाराज, सारे पाप समाप्त हो जाते हैं काली तिल चढ़ाने से। जिन्हें जीवन में सुख चाहिए, महादेव के ऊपर दही चढ़ाइए। दही चढ़ाने से सुख की प्राप्ति होती है। और जो बच्चे परीक्षा में पास नहीं हो रहे, आहा, कहते ही सब हंस रहे, क्योंकि यही समस्या है महाराज, एग्जाम कैसे निकलेगा, कैसे कंपटीशन निकलेगा। तो जिनको कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं, उनको महादेव के ऊपर शहद अर्पित करना चाहिए, तो बड़ी से बड़ी परीक्षा वो पार कर जाएंगे महाराज। अब इसका मतलब ये मत सोच लेना कि तैयारी नहीं करेंगे बस शहद जाके चढ़ा देंगे, नहीं, खूब जम के तैयारी करिए। और तैयारी करने के बाद कृपा महादेव की होगी तो आप बड़े से बड़ा कंपटीशन निकाल लेंगे, उनको शहद अर्पित करिए महाराज। बहुत 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 सारे विधान हैं, जितना कर पाओ उतना आप करो, भाव से करो तो भगवान आपको फल देंगे। अब इतना विधान बता दिया, आधा तो भूल ही गया होगा, तो परसों फिर YouTube चला लेना। अब यही फायदा है, चैनल पे देख लेना कि दीदी जी ने क्या क्या बताया था, बस वैसे ही पूजा करना। और कुछ ना मिले तो पंचामृत से जरूर बाबा का अभिषेक करें। दूध, दही, घृत, शर्करा, शहद, गंगाजल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, ये सब तो आप लोग चढ़ाते ही हैं। तो जो भी मिल जाए महादेव के ऊपर अर्पित करिए। और कुछ ना मिले तो भाव से उनके सामने जाकर कहिए जय सिया राम, बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। एक बार जम के बाबा को सुनाइए, जय सिया राम, जय सिया राम। बोलो शंकर भगवान की जय हो।